उत्तर प्रदेश में दलितों पर, पिछड़ों पर और जो अल्पसंख्यक लोगों पर जिस प्रकार से अत्याचार इतने दिन से चल रहा था, अभी तक यह पीठ पीछे चल रहा था, लेकिन अब यह सब जो है खुलेआम हो रहा है। अखिलेश यादव जी अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट करते हैं और सबके साथ इस बात को साझा करते हैं कि अब दलितों पर अत्याचार जो है वह ठाकुरों द्वारा अब खुलेआम होने लगे हैं और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो है कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। एक घटना हम सबके सामने निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि एक दलित परिवार के एक व्यक्ति को उसकी हत्या कर उसके शव को जला दिया गया और वह भी इसलिए क्योंकि उसने खेत का जो काम रहता है, बोझा ढोने का काम, उस काम को करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस वजह से उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यूपी के प्रयागराज से जो कि थाना लगता है करछना, और इसी करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है इसौटा। यही इसौटा गांव से एक नई खबर निकलकर हम सबके सामने आ रही है कि एक दलित परिवार से एक व्यक्ति था, उसकी जो है हत्या कर उसके शव को जला दिया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और यही नहीं, अब जो है दलितों पर अत्याचार, अभी एक मामला शांत नहीं हो रहा है, ऊपर से उत्तर प्रदेश में नए नए आए दिन यह सब मामले जो है निकल कर हम सबके सामने आ रहे हैं। फिर से दलित परिवार के एक युवक को उसकी हत्या कर उसके शव को जलाने की यह घटना एक बार फिर से सबको झकझोर कर रख दी है। इस पूरी घटना से राजनीति में फिर से एक बार भूचाल सा आ गया है। मायावती जी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करती हैं, इस पूरी घटना की निंदा करती हैं। वहीं सपा अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी भी अपने ट्विटर पर इस पूरी घटना की निंदा करते हैं और सबसे यह साझा करते हैं कि अब तक जो है दलितों पर अत्याचार जो है पीठ पीछे होता था, लेकिन अब यह अत्याचार जो है खुलेआम यूपी में होने लगा है। और यही है आखिर यूपी की कानून व्यवस्था कि किस प्रकार से यूपी में दलितों और पिछड़ों पर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। और वह अत्याचार किसका हो रहा है, यह अत्याचार करने वाले कौन है आखिरकार, इस पूरी घटना में जानते हैं। यह घटना बीते रविवार की है, जहां की यूपी के प्रयागराज से जो थाना लगता है करछना, यहीं के इसोटा गांव का दलित परिवार का रहने वाला अशोक कुमार का बेटा देवी शंकर, जिसकी उम्र 30 वर्ष के आसपास है। यह देवी शंकर जो है मेहनत मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि यह शनिवार की रात अपने घर से निकल कर जाता है काम पर, और इसे घर से ले जाने के लिए इसके गांव के ही कुछ लोग आए थे। वह लोग यह कहकर इसे बुलाने आए थे कि खेत में जो है बोझा ढोने का काम इससे करवाने के लिए वह लोग इसके घर आए थे और इससे बातचीत करते हैं कि हमारे खेत में जो है बहुत ही ज़्यादा काम पड़ा है, तो रात भर तुम चलकर वह काम कर दो। उसी काम को करवाने के लिए वह लोग इसे लेकर जाते हैं और वह जो लोग रहते हैं वह इसी देवी शंकर के गांव के ही कुछ ठाकुर रहते हैं, जिनमें से उन सब का नाम भी निकल कर आया है। जो इसमें का मेन मुख्य आरोपी बताया जा रहा है छुट्टन सिंह। यही छुट्टन सिंह जो है अपने खेत का काम करवाने के लिए देवी शंकर को उसके घर से आकर बुलाकर ले जाता है और उसके साथ साथ जो और लोग भी इस घटना में शामिल हैं, सबका नाम निकल कर सामने आया है। मोहित गुप्ता, अजय सिंह, मनोज सिंह, सोनू सिंह, शेखर सिंह, सभी का नाम जो है इस पूरी घटना में निकल कर सामने आया है। देवी शंकर का जो भतीजा है राहुल, वह बताता है कि शनिवार की शाम को ही उसके गांव का यह जो ठाकुर है छुट्टन सिंह, यह अपने खेत का काम करवाने के लिए हमारे घर आया था और चाचा से कह रहा था कि चलिए हमारे खेत में जो कुछ भी काम है उससे चलकर ख़त्म कर दीजिए। उसके बाद चाचा ने उससे जाने से इनकार कर रहे थे क्योंकि वह खाना खाने का टाइम हो चुका था और खाने की ही तैयारी कर रहे थे। तभी वह लोग कहते हैं कि हमारे घर पर खाना बना है, आप चलकर आज की रात हमारे घर ही खाना खा लीजिएगा। यही बात कहकर वह लोग लेकर जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आखिर क्या होता है, इस पूरी घटना की जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। अब रात को शनिवार की देर रात जब
देवी शंकर अपने घर वापस नहीं आते हैं तो घर वालों को लगता है कि आखिरकार वहाँ खेत में जो बोझा ढोने का काम था, हो सकता है काम ज़्यादा हो और रात ज़्यादा हो जाए, इसीलिए सब लोग बिना इंतज़ार किए सो जाते हैं। अब सुबह गांव के कुछ शख्स जो है खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति का अर्ध जला हुआ शव खेत में पाया जाता है। इस बात से पूरे गांव में जो है हड़कंप मच जाता है और यह बात उनके घर तक पहुंचती है। जैसे ही घर वाले खेत में पहुंचते हैं, देखकर उनकी पूरी चीख पुकार से पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल जाती है। गांव के कुछ लोगों का यह कहना रहता है कि रात को करीब 2 बजे के बीच खेत में जो है आग जलने की रोशनी से वह लोग देखकर हैरान थे कि आखिरकार 2 बजे रात खेत में किसने क्या जलाया। लेकिन देर रात होने की वजह से कोई वहाँ तक पहुँचता नहीं है, कोई इस बात की जानकारी लेना ज़रूरी नहीं समझता है। और जैसे ही सुबह होती है सब लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि किसी व्यक्ति का शव जो है जला पड़ा हुआ है। इस बात की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँचती है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं शव को घेर कर रखते हैं। वह लोग आरोपी को गिरफ्तारी की मांग करते हैं और वह लोग पुलिस को शव ले जाने से साफ साफ मना कर देते हैं। 1.5 से 2 घंटे तक वह लोग शव को लेकर पुलिसों के सामने प्रदर्शन करते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले किसी तरीके से गांव के लोगों को समझा बुझाकर उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। सभी लोगों की तहरीर के बाद जो है पुलिस वाले 6 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन जो इसका मुख्य आरोपी था छुट्टन सिंह, वह भी फरार बताया जा रहा है। देवी शंकर जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी जो है बहुत पहले उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। उनके 3 बच्चे थे। वह अपने परिवार के मात्र इकलौते ऐसे बेटे थे जिनकी मेहनत मजदूरी से पूरे घर का, पूरे परिवार के लोगों का भरण पोषण चलता था। उनके परिवार में अब उनकी एक लड़की है काजल और उनका एक लड़का सूरज और दूसरा बेटा आकाश है। अब उनके जाने के बाद उनके माता पिता और उनके 3 बच्चों की देखरेख आखिर अब कौन करेगा। तो आप इस पूरी घटना से आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार जो है आए दिन बढ़ता जा रहा है। तो इस पूरी घटना को लेकर आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें।